Hey guys, this is सुमन शर्मा एंड यू आर वॉचिंग रावीज इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं आपके 12th क्लास इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत फेमस नॉवल अ टाइगर फॉर मालगुडी बाय आर के नारायण। जैसे कि गाइस आपको पता है बोर्ड एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो इसी सिलसिले में मैंने यह एक वीडियो तैयार किया है एमसीक्यूज़ का। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा एज वेल एज बेनिफिशियल भी रहेगा। आगे बढ़ने से पहले, इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो कोई चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करने और हाँ कमेंट करना ना भूलें। इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। एनीवे लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द नॉवल अ टाइगर फॉर मालगुडी। तो जैसा कि वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि टाइगर फॉर मालगुडी किसने लिखा है, आर के नारायण ने। तो इसका राइट आंसर क्या है, आर के नारायण। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द हीरो ऑफ द नॉवल। देखिए यहाँ पर हीरो भी आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, प्रोटोगनिस्ट भी आ सकता है, सेंट्रल कैरेक्टर भी आ सकता है। तीनों का मीन एक ही है कि इस नॉवल में मेन रोल किसने प्ले किया है। तो किसने किया है, अ लॉयन, नो लॉयन ने नहीं किया। अ पैंथर, बिल्कुल नहीं। अ हॉर्स, हॉर्स का तो इसमें जिक्र भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अ टाइगर, जी हाँ, इसमें रोल प्ले मेन किसने किया है, टाइगर ने। ये जो नॉवल है वो एक टाइगर बेस्ड ही है, पूरा लाइफ इसमें टाइगर का ही बताया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइगर। जिस टाइगर ने इसमें मेन रोल प्ले किया उसका नेम क्या है, मार्को, नहीं। राजा, जी हाँ, इसमें मेन रोल जो टाइगर ने जिसने प्ले किया उसका नेम राजा है। ना ही मार्को है, ना ही शेरू है, ना ही ब्रूनो है, उसका नेम है राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच फॉरेस्ट राजा द टाइगर लिव्ड। राजा नाम का जो टाइगर है वो कौन सी फॉरेस्ट में रहता था, कौन से में रहता था। अरावली हिल्स, बिल्कुल नहीं। द हिमालयास, बिल्कुल नहीं। अमेजोन में भी नहीं रहता था। वो रहता था मैम्पी या मैम्फीज। गाइस आपको इन दोनों में से कुछ भी मिल सकता है, तो आप ध्यान दीजिए। वो रहता था मैम्पी हिल्स या मैम्फीज रेंज। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लेफ्ट राजा अलोन इन हिज चाइल्डहुड। राजा जब छोटा था, बिल्कुल बच्चा था, एज अ कब, तो उसे मतलब उसके बचपन में किसने अकेला छोड़ दिया था। हिज फादर, नहीं। हिज ब्रदर, बिल्कुल नहीं, उसके न फादर का जिक्र हुआ न ब्रदर का। हिज मदर, जी हाँ, वो बचपन में अपनी माँ के साथ रहता था और वो जब बच्चा था तभी वो उसको छोड़कर चली गई थी। तो हिज मदर, हिज फ्रेंड भी नहीं आएगा। करेक्ट आंसर इज हिज मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द टाइगर मीट विद अ फीमेल टाइगर। एक फीमेल टाइगर से टाइगर, इट मीन्स राजा, कहाँ मिला। इन एन ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड मीन्स फलों का बगीचा, इसमें नो। इन हिज ओन केव, अपनी गुफा में, बिल्कुल नहीं। ऑन अ रोड, किसी सड़क पर, नहीं। इन अ मैंगो ग्रोव, जी हाँ, एक मैंगो के बगीचे में, बाग में। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट डिड राजा से टू द फीमेल टाइगर व्हेन ही मेट हर फर्स्ट टाइम। राजा जो कि टाइगर है, मेन इसका प्रोटोगनिस्ट है, वो जब फीमेल टाइगर से पहली बार मिला तो मिलते ही उसने उससे क्या कहा। टू गेट आउट हिज वे, अपने रास्ते से हट जाने के लिए। टू टेक रेस्ट, आराम करने के लिए। टू लिव विद हिम, उसके साथ रहने के लिए। टू टेक मील, भोजन करने के लिए। तो राजा ने कहा था उसको टू गेट आउट ऑफ हिज वे, उसके रास्ते से हट जाने के लिए उसने फीमेल टाइगर को बोला था। नाउ नेक्स्ट इज, हु सजेस्टेड द टाइगर टू बी फ्रेंड ऑफ द फीमेल टाइगर। टाइगर को फीमेल टाइगर का फ्रेंड बनने के लिए किसने सजेस्ट किया था, किसने सलाह दी थी। जैकॉल, जैकॉल ने। पैंथर ने, क्रो ने, ईगल ने। तो किसने सजेस्ट किया था ये, जैकॉल ने, जी हाँ, जैकॉल ने उन दोनों की फाइटिंग देखी थी, फीमेल टाइगर और टाइगर इट मीन्स राजा की, और तब जैकॉल ने ही टाइगर को सजेस्ट किया था उसके फ्रेंड बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी कप्स द टाइगर हैड। टाइगर इट मीन्स राजा के कितने बच्चे थे, कितने कप्स, कप्स मीन्स टाइगर के बच्चे। 2,
3, 4, 5। तो कितने थे? 4। जी हाँ, उनके 4 कप्स थे। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड विद द फीमेल टाइगर एंड हर कप्स। फीमेल टाइगर और उसके बच्चों के साथ क्या हुआ? दे वर किल्ड, उनको मार दिया गया। दे वर ट्रैप्ड, उनको जाल में फंसा लिया गया। दे वर टेकन टू द जू, उन्हें जू ले जाया गया। दे वर टेकन टू द सर्कस, उनको सर्कस में ले जाया गया। तो करेक्ट इज ए, दे वर किल्ड, उनको मार दिया गया। जी हाँ, फीमेल टाइगर और उसके चारों बच्चों को गांव वालों ने मार दिया था, जैसा कि आपने जब ये नोवेल पढ़ा होगा तो पता होगा। नेक्स्ट इज व्हाट डिड राजा डू टू टेक रिवेंज फ्रॉम द विलेजर्स। गांव वालों से बदला लेने के लिए, रिवेंज, रिवेंज मीन्स बदला, गांव वालों से बदला लेने के लिए राजा ने क्या किया? ही किल्ड विलेजर्स, उसने गांव वालों को मार दिया। ही स्टार्टेड टू किल विलेजर्स एनिमल, उसने गांव वालों के जानवरों को मारना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड टू लिव इन विलेज, उसने गांव में रहना शुरू कर दिया। नथिंग, कुछ नहीं। तो उसने गांव वालों से बदला लेने के लिए किया क्या था? एक्चुअल उसने गांव वालों के जानवरों को मारना शुरू कर दिया था। यस, ही स्टार्टेड टू किल विलेजर्स एनिमल इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन इज हु इज द नरेटर ऑफ द नोवेल अ टाइगर फॉर मालगुडी। देखिए, नरेटर अलग होता है और राइटर अलग। कभी जरूरी नहीं जिसने लिखा हो वो ही उसको नरेट करे, कभी कभी दोनों सेम होते हैं, कभी कभी अलग होते हैं। तो राइटर कौन है इसके? हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देख लिया था, R.K. नारायण। लेकिन इसको नरेट करना किसने बताया है? तो नरेट इसको किया है किसने? देखिए, इसमें बताया R.K. नारायण। नो, ही इज ओनली द राइटर ऑफ दिस नॉवेल। द फीमेल टाइगर, ये तो इसमें कैरेक्टर है। द मास्टर, ऑल्सो कैरेक्टर। द टाइगर हिमसेल्फ, जी हाँ, करेक्ट आंसर इज बी, द टाइगर हिमसेल्फ। ध्यान रखना इसमें, देखिए बच्चों, अगर यहाँ राइटर आता है टाइगर फॉर मालगुडी के राइटर, तो वो करेक्ट आंसर होगा R.K. नारायण। लेकिन यदि नरेटर आता है तो आपको टिक लगाना है द टाइगर हिमसेल्फ। जी हाँ, टाइगर जो कि राजा जिसका नाम है यहाँ, उसने खुद ने इस कहानी या नोवेल को नरेट किया है, वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ड्रीम ऑफ राजा इन द केज ऑफ मालगुडी। जब राजा अपने अंतिम दिनों में मालगुडी में जू में केज में बंद था, तो वहाँ उसको क्या सपना हुआ करता था? क्या सपना देखता है वो वहाँ पर? टू सी अगेन हिज मास्टर, अपने मास्टर, अपने स्वामी को वापस देखने का। टू गेट फ्रीडम, आज़ादी प्राप्त करने का सपना। टू रन अवे फ्रॉम जू, जू से भाग जाने का सपना। टू हंट हिमसेल्फ, अपने आप ही शिकार करने का। तो करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज टू सी हिज मास्टर, अपने मास्टर को देखने का। वो वहाँ जब पिंजरे में था तो उसकी इच्छा थी कि एक बार मास्टर यहाँ आए और वो मुझे देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टाइप वॉज राजा आफ्टर ग्रोइंग। बड़ा होने के बाद राजा किस टाइप का था? कैसा बना? उसका नेचर कैसा बना? वाइल्ड, जंगली, इनोसेंट, सीधा साधा, भोला भाला, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, फ्रेंडली। तो कैसा बना था वो बड़ा होने के बाद? वाइल्ड। जी हाँ, पहले वो इनोसेंट था बचपन में जब उसकी माँ छोड़कर चली गई थी, लेकिन जब सभी जानवरों ने उसको परेशान करना शुरू कर दिया, उसको बहुत ज़्यादा भूखा रहना पड़ता था, तो फिर वो धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार क्या बनता गया? वाइल्ड, जंगली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड राजा ट्राई टू एस्केप फ्रॉम पॉर्क्यूपाइन। राजा पॉर्क्यूपाइन से बचने की क्यों कोशिश किया करता था? व्हाट द मीन ऑफ पॉर्क्यूपाइन, क्या होता पॉर्क्यूपाइन? इट्स अ क्रिएचर, एक ऐसा प्राणी होता है जिसके पूरे शरीर पर, पूरी बॉडी पर क्या होते हैं? कांटे, कील जैसे कांटे होते हैं, जिन्हें क्विल्स कहा जाता है। देखा भी होगा किसी ने, ये बोल के जैसे हो जाता है। तो टाइगर ने, राजा ने उसको क्या किया? जो दूसरे अदर क्रिएचर्स थे उसके जैसे उसको समझा अपना भोजन, और उसके ऊपर जब झपट्टा मारा तो इस पॉर्क्यूपाइन के सारे क्विल्स, उसके जबड़े, उसके मुंह पे पूरी तरह चुभ गए थे, पूरी तरह घायल हो गया था वो। तो इसलिए उसके बाद वो हमेशा उससे बचने की कोशिश किया करता था। तो ही स्टब्ड बाय क्विल्स ऑफ पॉर्क्यूपाइन, वह पॉर्क्यूपाइन के क्विल्स से पूरी तरह से स्टब्ड, उसके चुभ गए थे, तो वो बुरी तरह घायल हो गया था। ही डिसलाइक पॉर्क्यूपाइन बाय हिज अपीयरेंस, पॉर्क्यूपाइन के
अपीयरेंस इट मीन्स रूप रंग से वो पसंद नहीं करता था उसको। ही डिडंट लाइक पोर्क्यूपाइन्स स्मेल, वो पोर्क्यूपाइन की गंध को पसंद नहीं करता था। नन ऑफ अबव, इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ही स्टफ्ड बाय द क्विल्स ऑफ पोर्क्यूपाइन। पोर्क्यूपाइन के जो क्विल्स, जो कांटे से होते हैं उसके बॉडी पर, उससे वो उसको चुभ गए थे, इसलिए वो हमेशा उससे बचने की कोशिश किया करता था। हु डोंट अफ्रेड ऑफ राजा इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में राजा से कौन नहीं डरता था? कौन नहीं डरता है? राजा, वही टाइगर का नेम। कौन नहीं डरता उससे फॉरेस्ट में? लॉयन, जैकॉल, फिश, मंकी एंड बर्ड्स। देखो, लॉयन भी डरता था, जैकॉल भी डरता था, फिश तो जंगल में होती ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज मंकीज एंड बर्ड्स। ना मंकीज डरते थे ना बर्ड्स। उसका रीज़न क्या थे कि ये दोनों ही हाइट पे रहते थे, पेड़ों में रहते थे, और वो इसके राजा की पहुंच से बाहर होते थे। उसको कितना भी गुस्सा आए, लेकिन वो इनका ना मंकीज़ का कुछ कर पाता था ना बर्ड्स को ही सबक सिखा पाता था, इसलिए ये दोनों ही राजा से नहीं डरते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच क्रिएचर डिड राजा वांट टू एस्केप। राजा कौन से क्रिएचर से बचना चाहता था? फीमेल टाइगर, जैकॉल, पैंथर, पोर्क्यूपाइन। कौन सा क्रिएचर? अभी अभी हमने पहले कर चुके हैं इससे पहले, तो ये आ गया पोर्क्यूपाइन। हमेशा किससे बचने की कोशिश करता था वो? पोर्क्यूपाइन। ठीक है, देखिए ये है कि कौन से क्रिएचर से बचना चाहता था? पोर्क्यूपाइन। इसमें है क्यों बचना चाहता था इससे पहले में? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज क्विल्स। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई डिड लॉयन अफ्रेड ऑफ राजा इन द रिंग ऑफ सर्कस। जो लॉयन था वो सर्कस के रिंग में राजा से क्यों डरता था? राजा टाइगर देखिए, और लॉयन को बोला जाता जंगल का शेर, लेकिन फिर भी वो राजा से डरता था, टाइगर से डरता था सर्कस के रिंग में। उसका रीज़न क्या था? राजा टॉर हिज ईयर, राजा ने उसका कान फाड़ दिया था या काट लिया था। राजा डिसलाइक हिम, राजा उसको पसंद नहीं करता। राजा डिडंट लेट हिम टेक फूड, राजा उसे खाना नहीं खाने देता था। नन ऑफ दैम, इनमें से कुछ नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर इज राजा टॉर हिज ईयर, राजा ने उसके कान को फाड़ दिया था या तोड़ दिया था। हु मेड फन ऑफ राजा आफ्टर गेटिंग हर्ट बाय पोर्क्यूपाइन। जब राजा पोर्क्यूपाइन से हर्ट हो गया था, घायल हो गया था उसके क्विल्स के कारण, तो किसने उसका मजाक बनाया? हु मेड फन ऑफ राजा, किसने मजाक बनाया राजा का? पैंथर ने, मंकी ने, क्रो ने, पैरट ने। किसने बनाया था? क्रो ने, क्योंकि ये सब पेड़ पर बैठे हुए क्रो देख रहा था और फिर उसने उसका मजाक बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज राजा वरीड अबाउट मंकीज इन द जंगल। जंगल में रहने वाले बंदरों के से राजा क्यों चिंतित था? दे मॉक्ड राजा, वो राजा का मजाक बनाते थे। दे लिव्ड इन ट्रीज, वो ट्रीज पर रहते थे। दे डिडंट ओबे राजा, वो राजा की बात का कहना नहीं मानते थे। ऑल आर करेक्ट, सारी बातें सही है। तो बिल्कुल सारी ही बातें सही है, ऑल आर करेक्ट। भाई मंकीज जो थे वो क्या करते थे? मॉक्ड, मॉक्ड मीन्स क्या होता है? मजाक बनाना। तो वो पेड़ पर बैठे हुए राजा की मजाक बनाते थे, वो पेड़ों पर रहते थे, और वो राजा की बात को मतलब राजा का कहना नहीं मानते थे। तो तीनों ही बातें क्या है? करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट इज हु वॉज द मोस्ट स्लोथफुल क्रिएचर अकॉर्डिंग राजा। राजा के अकॉर्डिंग कौन सबसे ज़्यादा लेजी प्राणी था जंगल में? लॉयन, पैंथर, क्रो, फॉक्स। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा लेजी कौन था? क्रो, सॉरी लॉयन। हु वॉज ट्रेचरस अकॉर्डिंग टू राजा। राजा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा खतरनाक, ट्रेचरस सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन था? रैबिट, आउल, गॉड, स्क्विरल। तो राजा के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा ट्रेचरस कौन था? आउल। देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। आपने वैसे तो पूरा नोवेल पढ़ा होगा, लेकिन कई बार हमें टाइम नहीं मिल पाता कि हम उसका रिवीजन कर पाए, तो क्वेश्चंस हमारे माइंड में नहीं रहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वर वर्स देन क्रोज फॉर राजा। राजा के लिए कौ से ज़्यादा बेकार कौन थे? वर्स, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो क्रोज से ज़्यादा वर्स, बेकार कौन थे राजा के हिसाब से? राजा के लिए मंकीज, पैंथर, काइट्स, ईगल्स एंड हॉक्स, नन ऑफ देम। तो देखिए
मंकीज भी बेकार थे, पैंथर नहीं थे। लेकिन ये कह रहा वर्स क्रो से ज़्यादा बेकार कौन थी? वो थी काइट्स, ईगल्स एंड हॉक्स। वो क्यों? क्योंकि जब भी राजा कोई शिकार करता था तो क्रो उसके पीछे पीछे जाता था और उस शिकार को खाने से पहले ही वो आवाज़ करके इनको चील, ईगल, बाज इनको बुला लेता था। तो ये जो प्राणी है, काइट्स, ईगल्स, हॉक्स, ये जो बर्ड्स है, ये राजा को उसका शिकार खाने नहीं देते थे, इसलिए राजा ने इनको क्रो से ज़्यादा वर्स माना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रिएचर वॉज मिस्टीरियस फॉर राजा इन द जंगल? राजा के लिए जंगल में सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस रहस्यमय प्राणी कौन सा था? लेपर्ड, लॉयन, फॉक्स, मंकीज। तो वो था उसके अकॉर्डिंग लेपर्ड। हु वॉज द कैप्टन? ये कैप्टन कौन है? देखिए, कैप्टन एक मेजर कैरेक्टर है नोवेल में, ध्यान रखिए इन कैरेक्टर्स को। तो कैप्टन कौन था इसमें? अ टाइगर फॉर मालगुडी में। ऑनर ऑफ द जू, हीरो ऑफ द फिल्म, द हंटर, ऑनर ऑफ द सर्कस। तो करेक्ट आंसर इज ऑनर ऑफ द सर्कस। जी हाँ, कैप्टन सर्कस का ऑनर था जिसने राजा को ट्रेनिंग दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द मास्टर ऑफ द रिंग ऑफ द सर्कस? सर्कस में रिंग का मास्टर कौन था? मदन, कैप्टन, रीता, जग्गू। मदन देखिए फिल्म मेकर था। रीता कैप्टन की वाइफ थी। जग्गू फिल्म में ही एक फाइटर का रोल प्ले करता था। तो बचा कौन? कैप्टन। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया, कैप्टन एक मेजर रोल प्ले करने वाला था, मेजर कैरेक्टर है नॉवल में, तो यू शुड लर्न इट। कैप्टन था रिंग का मास्टर। नेक्स्ट इज बाय हुम वॉज द कैप्टन किल्ड? कैप्टन किसके द्वारा मारा गया था? बाय लॉयन, बाय राजा, बाय पैंथर, बाय लेपर्ड। तो उसको बाय राजा। जी हाँ, राजा के द्वारा ही मार दिया गया था जब उसने उसको हद से ज़्यादा टॉर्चर किया एक फिल्म के शूटिंग के लिए तैयार करने के लिए, तब राजा ने उसको मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज अल्फोंसे? अल्फोंसे कौन था इसमें? अ हर्मिट, एक साधु। नो। फिल्म मेकर तो कौन? अभी अभी बताया मैंने, फिल्म मेकर मदन था। हंटर, जी हाँ, एनिमल तो था ही नहीं। अल्फोंसे एक हंटर था, उसी ने राजा नामक टाइगर को मारने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेव राजा फ्रॉम बीइंग शॉट बाय द हंटर? हंटर के द्वारा शूट किए जाने से राजा को किसने बचाया था? कैप्टन ने, मदन ने, विलेजर्स ने, द मास्टर जिसे हर्मिट कहा गया है, तो उसमें बचाया था द मास्टर। जी हाँ, मास्टर कौन था? मास्टर इसमें ये मास्टर का एक बहुत बड़ा रोल है। मास्टर जो कि एक हर्मिट था, एक साधु सन्यासी था, उसी ने ही राजा को बचाया था, अदरवाइज उसे शूट कर दिया जाता हंटर के द्वारा, जिसका नेम अभी बताया अल्फोंसे। ठीक है। हु इज़ द मास्टर? अब ये मास्टर कौन है? अ हर्मिट, अ हंटर, द कलेक्टर, द क्लर्क। तो मास्टर अभी बताया हर्मिट। जी हाँ, तो मास्टर कौन है यहाँ पे? हर्मिट, एक सन्यासी। मास्टर एक सन्यासी को बोला गया है, उनको मास्टर ही कहा जाता था, उन्होंने ही राजा को बचाया था शूट होने से। What was the master before becoming an ascetic? एक एसेटिक सन्यासी बनने से पहले मास्टर क्या था? एन इंश्योरेंस एजेंट, अ डॉक्टर, अ टीचर, नन ऑफ देम। तो वो था एक इंश्योरेंस एजेंट। जी हाँ, एक सन्यासी बनने से पहले मास्टर एक इंश्योरेंस एजेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज सिद्धार्था? सिद्धार्था कौन? महावीर स्वामी, लॉर्ड कृष्णा, महात्मा बुद्ध, लॉर्ड रामा। तो कौन थे ये? सिद्धार्थ बचपन का नाम था महात्मा बुद्ध के। महात्मा बुद्ध ने अपने शादी के करीबन 1 साल बाद ही अपनी बीवी बच्चे को छोड़कर संन्यास ले लिया था। इसका एग्जाम्पल ये मास्टर के हिसाब से दिया गया था। मास्टर ने भी अपनी शादी के कुछ समय बाद ही अपने
बीवी को और एक छोटे सा बच्चा इनका था गोद में, उन दोनों को छोड़कर इन्होंने भी संन्यास ले लिया था। तो इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में इनका एग्जाम्पल दिया गया था, महात्मा बुद्ध जिनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ रहे होंगे।